हेलो एवरीवन, मैं हूं रामेश शुक्ला। आप देख रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग मास्टरी क्लास। आज के फिफ्थ सेशन में हम लोग करने वाले हैं प्रोनाउन। तो चलिए हम देखते हैं प्रोनाउन का यूज़ क्या है, प्रोनाउन क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, और उसको कंप्लीट हम जितने उसके क्लासिफिकेशंस हैं, जो जैसे मैंने 10 टाइप्स के प्रोनाउंस दिखाए हुए हैं, तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो चैनल के लिंक और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसको वन बाय वन देख लें, जिसमें हमने पूरा रोड मैप, पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर का स्ट्रक्चर प्लस में नाउन डिस्कस किया हुआ है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने मेन सेशन पे, मेन टॉपिक पे, प्रोनाउन के बारे में समझते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन का मतलब हो गया कि इसका प्रोनाउन का मतलब क्या है। प्रोनाउन इज वर्ड दैट टेक्स प्लेस ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस टू अवॉइड रिपीटेशन। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, और एक बार ये भी ध्यान रख ले कि नाउन के बाद ही प्रोनाउन क्यों आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रोनाउन होता है, नाउन को बार बार ना बोला जाए, इसलिए प्रोनाउन यूज किया जाता है। मतलब रेपिटेशन को कम करने के लिए यूज होता है। ये भी पार्ट ऑफ स्पीच का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो जो कि ग्रामर में का एक फाउंडेशनल कह सकते हो आप, एक तरह से है। ठीक है, तो हम जैसे प्रोनाउन कैन रेफर टू पीपल, ऑब्जेक्ट, आइडियाज एंड दे कैन हेल्प मेक सेंटेंसेस लेस कम्बरसम एंड मोर फ्लूइड। जैसे मतलब कि आप कह रहे हो राम स्कूल जा रहा है, राम खाना खाता है, राम गाना गाता है, तो बार बार आप एक चीज रिपीट कर रहे हो राम, तो आप इसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हो, राम खाना खाता है, वह स्कूल जाता है, वह गाना गा रहा है। तो वह क्या हो गया, ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। समझ में आया। तो रिपीटिशन को कम करने के लिए, तो वाई प्रोनाउन आर यूज्ड टू अवॉइड रेपिटेशन। रेपिटेशन को कम करने के लिए हमें प्रोनाउन का इस्तेमाल हम करते हैं। फॉर क्लैरिटी, ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी पाने के लिए, प्रोनाउन हेल्प मेक द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस क्लियर विदाउट द नीड फॉर लॉन्ग नाउन फ्रेजेस। मतलब बार बार इसको जो रिपीट ना करने के लिए हम नाउन प्रोनाउन का यूज करते हैं, ताकि थोड़ा क्लैरिटी मिले और लंबे सेंटेंसेस छोटे हो सकें। ठीक है ना। टू प्रोवाइड वेराइटी, प्रोनाउन से हमें वेराइटी मिल जाती है, और इससे हमें हमारा जो सेंटेंस है वो काफ़ी अच्छा लगने लगता है। कब यूज किया जाता है, व्हेन प्रोनाउंस आर यूज्ड, कब किया जाता है, इन सेंटेंसेस, सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। प्रोनाउंस रिप्लेसेस नाउन, प्रोनाउन क्या कहता है, नाउन को रिप्लेस करता है। जैसे कोई व्यक्ति का नाम है तो ही शी के साथ हो जाएगा, ठीक है ना। कोई जगह का नाम है तो इट के नाम से हो जाएगा, है ना। या कोई सामान है, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि सोफा वहां पे है, तो हम उसको इट या दिस या दैट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। इंक्लूडिंग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो भी चाहे सब्जेक्ट में हो चाहे ऑब्जेक्ट में हो, और या कॉम्प्लीमेंट में हम इसको कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जॉन वेंट टू द मार्केट, जॉन मार्केट गया। ही बॉट सम फ्रूट, तो ही कौन है, प्रोनाउन है। कौन है, जॉन है। तो इन क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं, प्रोनाउन कैन रिप्लेसेस नाउन, रिप्लेस नाउन्स इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हु इज कमिंग टू द पार्टी, हु क्या हो गया, मतलब आप नाउन के बारे में जानना चाहते हो, तो ये भी हु क्या हो गया, ये भी प्रोनाउन हो गया। इन स्टेटमेंट, मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस, स्टेटमेंट, प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन्स इन डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक क्या हो गया, नाउन हो गया। इट इज रेड, इट इज रेड, इट क्या है, प्रोनाउन है। इस किसको रिप्लेस कर रहा है, बुक को कर रहा है। मतलब इट किसके बारे में बात कर रहा है, बुक के बारे में बात कर रहा है। कहाँ पर यूज होता है, राइटिंग के दौरान यूज होता है, बोलने के दौरान यूज होता है, एकेडमिक प्रोफेशनल कोई भी चीजें होती है उनके दौरान इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें कुछ टाइप्स हैं जिसके बारे में हम जान लेते हैं। पहला है जैसे पर्सनल प्रोनाउन। Personal pronoun refers to a specific person or things. It change depending on whether it is subject or object of the sentence. मतलब पर्सनल प्रोनाउन आपको वैसे क्लियर हो रहा है कि ये क्या करता है, कोई स्पेसिफिक पर्सन हो या कोई चीज हो, उसको रिप्लेस करता है डिपेंडिंग ऑन कि ये सब्जेक्ट में है या ऑब्जेक्ट में है या सेंटेंस में। जैसे आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। ये किसको रिप्लेस करते हैं, किसी पर्सन को या किसी चीज को। यूज टू रिप्लेस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, आई एम गोइंग टू द स्टोर, आई कौन है, मैं, मेरा नाम तो है नहीं, लेकिन आई, आई क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया।
पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। डेफिनेशन, पोसेसिव प्रोनाउन शोज ऑनरशिप और पोसेशन। ऑनरशिप दिखाता है, एक अधिकार दिखाता है, ठीक है, मालिकाना हक, जैसे माइन, दिस इज माइन, दिस इज योर्स, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, पोसेसिव, माइन, ठीक है, योर्स। अब ये मैं बाद में बताऊंगा कि माई का माइन होता है, यू का योर्स होता है, तो यू भी प्रोनाउन है और योर्स भी है, ठीक है ना। हिज, हर्स, आवर्स, दियर्स, तो ये सब क्या है, पोसेसिव, जिसमें अधिकार बताना होता है। Used to indicate something belong to someone or something. This book is mine. The book is mine. मतलब ये बुक मेरी है। नेक्स्ट है reflexive pronoun. Reflexive pronoun refers back to the subject to the sentence indicating the action of the verb is performed by the subject on itself. मतलब ऐसा है कि जो कि रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को रेफर करता है, इंडिकेटिंग द एक्शन, एक्शन को इंडिकेट करते हुए, परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट ऑन सेल्फ। मतलब एग्जांपल में देखते हैं, शी डिड अ प्रोजेक्ट हर सेल्फ, तो ये क्या हो गया, हर सेल्फ, माई सेल्फ, ये सारे जो वर्ड होते हैं ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है ना, जो सेल्फ लगाया जाता है, मतलब खुद में ही, जैसे आई डिड इट माई सेल्फ, ठीक है ना, यू केम योर सेल्फ, आप अपने से आए, तो योर सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, माई का माई सेल्फ हो जाता है, योर का योर सेल्फ हो जाता है, हिम का हिम सेल्फ हो जाता है, ये सारे क्या हो गए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गए, जो कि ये इंडिकेट करता है कि ये काम सब्जेक्ट के द्वारा ही हुआ है, समझ गए। फिर उसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स टू ए स्पेसिफिक थिंग और थिंग, जैसे दिस, दैट, ये भी है, जो कि जैसे कोई चीज होता है, कोई पर्टिकुलर चीज होती है, जैसे आप कह सकते हो आप निर्जीव वस्तु कह सकते हो, ठीक है, तो उसके लिए जैसे कोई चीज होती है, जैसे कोई पर्सन हो गया तो उसके लिए तो अलग हो गया, लेकिन डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, थिंग्स, कोई स्पेसिफिक थिंग, जैसे यूज टू आइडेंटिफाई, पॉइंट आउट स्पेसिफिक, जब हम कोई की चीज बारे में बताते हैं, कोई दूर रखी है तो उसको हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे, उसका नाम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर नाम ले लेंगे तो वो नाउन हो जाएगा, लेकिन नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम दिस, दैट, दिस यूज करते हैं, तो इसलिए ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है। यूज टू आइडेंटिफाई, पॉइंट आउट स्पेसिफिक थिंग्स और पीपल, दिस इज माय फेवरेट बुक, दिस क्या है, वो वाली, ठीक है, या उसका नाम ले लेते हो तो वो प्रोनाउन हो जाता है। इंटेरोगेटिव में कैसे होगा, एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, क्वेश्चन आस्क करने के लिए जो WH फैमिली वाले होते हैं ये भी प्रोनाउन होते हैं, जैसे हु, व्हाट, विच, होम, ये सारे क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं, और इसका भी एक अलग महत्व है। अगर ये शुरू में आते हैं तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीच में आ जाते हैं तो ये सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आते हैं। यूज्ड इन क्वेश्चंस टू आस्क अबाउट पीपल, थिंग्स और ऑब्जेक्ट, किसी के बारे में पूछने के लिए, जानने के लिए, किसी चीज के या कोई भी सामान के बारे में जानने के लिए हम जब इसको यूज करते हैं तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। हु इज कमिंग टू द पार्टी, ठीक है। फिर उसके बाद इंडेफिनिट पार्टी प्रोनाउन, सॉरी indefinite pronoun, and indefinite pronoun refers to a non specific people or thing, मतलब क्या है, यूज कब किया जाता है, जैसे everyone, anyone, कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये indefinite है, कोई आप ग्रुप कह सकते हो, कोई भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर नहीं है, ठीक है। everyone, anyone, somebody, nobody, none, all, few, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। ये कोई स्पेसिफिक नहीं होते, स्पेशल नहीं होते, जैसे एवरीवन वाज एक्साइटेड अबाउट द न्यूज, एवरीवन में कौन था कुछ पता नहीं है, बट एवरीवन है, कोई पर्सन है, कोई चीज है, लेकिन कौन है ये पता नहीं है, और कितना है ये भी नहीं पता, तो ये एक नॉन स्पेसिफिक हो गया, ठीक है ना। यूज्ड व्हेन रेफरिंग पीपल और थिंग्स इन अ जनरल वे, जनरल वे में हम इसको बताते हैं बिना किसी स्पेसिफाई एग्जैक्ट इंडिविजुअल, कोई भी नंबर या कोई नाप नहीं होता। अब आ जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन लिंक्स अ क्लॉज टू अ नाउन प्रोनाउन, मतलब हु, हुम, हुज, कौन, किसका, ठीक है, विच, दैट, यूज टू कनेक्ट अ डिपेंडेंट क्लॉज टू अ मेन क्लॉज, द मैन हु इज, देखो ये वही मैं बोल रहा था ना, जब ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा जब ये पहले होगा, सेंटेंस के पहले में होगा, ठीक है, जहां पे सब्जेक्ट गायब होगा, ठीक है, पता नहीं होगा, जब हम उसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये WH फैमिली के आ जाते हैं वर्ड्स, ठीक है, शुरू में, तो वो क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर ये बीच में आ गया तो रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये क्या करेगा, वही से इसका डेफिनेशन है, रिलेटिव प्रोनाउन लिंक्स अ क्लॉज, कोई रीजन, जैसे सेंटेंसेस को टू नाउन और प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन को जोड़ने में, जैसे हुम, द मैन हु कौन, द मैन,
इज स्टैंडिंग, वहां पे खड़ा है, देयर इज माई ब्रदर, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, whom, whose, इस तरह से जो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब आ जाओ रेसिप्रोकल। A reciprocal pronoun indicates that two or more people or things perform an action on each other। मतलब each other, one another, ये इस तरह के जो होते हैं ये रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है ना। यूज टू इंडिकेट म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप। ये म्यूचुअल एक्शन जब आपस में मिलके हम कोई काम करते हैं, कोई भी चीजें, ठीक है ना, कोई पर्टिकुलर थिंग परफॉर्म करते हैं तो उसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। दे हेल्प्ड ईच अदर, तो ईच अदर क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, दे भी प्रोनाउन है। विद दियर होमवर्क, ठीक है, विद दियर होमवर्क, तो अल्टीमेटली हम सारा किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, दे बात कर रहे हैं, वो भी ईच अदर, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। दियर, ये भी होमवर्क, दियर, ठीक है। इंटेंसिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन क्या हो गया, इंटेंसिव, एन इंटेंसिव प्रोनाउन एम्फसाइजेस द नाउन ऑफ प्रोनाउन, इट रेफर्स टू एग्जांपल, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, तो वही पोसेसिव की तरह हो गया ये भी, ठीक है ना। यूज टू गिव एम्फेसिस, फोकस करना होता है। इंटेंसिफाई द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, आई माई सेल्फ विल हैंडल दिस इशू, ठीक है। तो पहले क्या होता था, ये जो माई सेल्फ योर सेल्फ होता है वो शुरू लास्ट में आता था। ये क्या होता है, ये प्रेशर डाल रहा है, आई माई सेल्फ, मैंने खुद ही किया, ठीक है ना, या मैं वहां गया, माई सेल्फ वो बाद में आता है। तो एक तरह से लगभग सेम ही है, ठीक है, पोसेसिव और ये, बस इसमें ये थोड़ा जोर देना होता है। जब आप देखोगे कि आई माई सेल्फ चेक्ड दिस, मैंने खुद ही चेक किया था, ठीक है ना। या आप अगर हम फिर से जाते हैं, अगर यहाँ पे जो अभी हम लोग कर रहे थे पोसेसिव वाले में चेक करते हैं, जैसे दिस बुक इज माइन, ठीक है ना, इफ यू योर्स हो गया इस तरह से। तो यहाँ पे सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया ना, रिफ्लेक्सिव में हो गया, ठीक है। A reflexive pronoun refers to by सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस indicating the action of the verb is performed by the subject or self। जब सब्जेक्ट खुद ही वो चीज करता है, एक तो ये हो गया माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, तो ये जब खुद ही दिखाना होता है तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है। जैसे शी डिड द प्रोजेक्ट हर सेल्फ, ठीक है ना। आई वेंट टू स्कूल बाई माई सेल्फ, मतलब मैं खुद ही गया, ठीक है ना। आई माई सेल्फ, मैं स्वयं गया। तो मतलब जब हम शुरू में ही लगा लेते हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, क्या मतलब इस पे जब ज्यादा दबाव जब हमें डालना होता है तो उस टाइम पर हम जब यूज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये हो जाएगा इंटेंसिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर्स टू पीपल और थिंग इंडिविजुअली रादर देन कलेक्टिवली, जैसे ईच, एवरी, ईदर, नीदर। ये क्या करता है, इंडिविजुअली करता है किसी चीज को जब बताता है। ऐसा प्रोनाउन जब नाउन के बारे में इंडिविजुअली बताता है, यूज टू रेफर अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअली। ईच ऑफ द स्टूडेंट मस्ट सबमिट देयर असाइनमेंट, मतलब हर स्टूडेंट, हर का मतलब सब, अपना अपना सबमिट करेंगे अपना असाइनमेंट, ठीक है। थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन रेफर्स टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर लोग या किसी चीज को रेफर करता है, जैसे आई, यू, ही, शी, इट, ठीक है। शी इज रीडिंग अ बुक। पोसेसिव प्रोनाउन हो गया, शोज ऑनरशिप और पोसेशन, माइन, योर्स, हिज, दिस इज माई पेन एंड दैट वन इज योर्स। ये क्या होगा, योर्स क्या हो गया, ये है ना, ये हो गया पोसेसिव, ठीक है। फिर उसके बाद रिफ्लेक्सिव में क्या हो गया, रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑन सेंटेंस, माई सेल्फ, योर सेल्फ, तो इसमें क्या हो गया, माई सेल्फ, ठीक है ना। आई डिड वर्क बाय माई सेल्फ। डेमोन्स्ट्रेटिव पॉइंट्स टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग, डेमोन्स्ट्रेट मतलब बता रहे हो, ठीक है ना, ऐसे। तो दिस, दैट, दिस जैसे एग्जांपल हो गया, दिस इज माई हाउस। इंटेरोगेटिव यूज टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए आता है, ये सेंटेंस के पहले आता है, हु, व्हाट, विच, व्हाट इज योर नेम। इनडेफिनिट में क्या होता है, रेफर्स टू नॉन स्पेसिफिक, मतलब कुछ पता नहीं होता, एवरीवन, नोबडी, एवरीवन इज इनवाइटेड। रिलेटिव कनेक्ट टू क्लॉज एंड रिलेटिव टू द नाउन हु, हुम, जब ये बीच में आता है तो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। द प्रोनाउन, द पर्सन हु कॉल्ड इज माई, हु कॉल्ड इज माई फ्रेंड, ठीक है ना। तो किसी को कनेक्ट, द पर्सन, पर्सन द पर्सन को कनेक्ट कर रहा है, हु कॉल्ड इज माई फ्रेंड, मतलब वो फ्रेंड के साथ कनेक्ट करने के लिए हु लगाया गया है। रेसिप्रोकल इंडिकेट म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप, म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप को कनेक्ट करने के लिए ईच अदर और वन अनदर जैसे वर्ड्स होते हैं। द टू फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर, ठीक है।
तो टू फ्रेंड्स को कनेक्ट कौन कर रहा है? ईच अदर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। इंटेंसिव में क्या हो गया? एड्स एम्फेसिस, एम्फेसिस करता है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, आई माई सेल्फ विल हैंडल दिस, मैं खुद ही इसको हैंडल करूंगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर्स टू इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, जैसे ईच, एवरी, है ना। ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट देयर होमवर्क, तो ये सब क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। ये हमारे को मतलब इंडिविजुअल मेंबर्स को रेफर करता है, लेकिन एक तरह से इंडेफिनिट टाइप में होता है, ठीक है। प्रोनाउन अब कंक्लूड कर लेते हैं। प्रोनाउंस आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अलाउइंग अस टू अवॉइड रिडंडेंसी, मतलब रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, मेंटेन क्लैरिटी and provide a smooth flow in both written and spoken language. By understanding the different type of pronoun and their correct uses, one can enhance their language skill and express themselves more clearly. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ये जितने डिफरेंट टाइप्स हमने बताए हैं, इसको अब आपको वन बाय वन प्रैक्टिस करना है और भी ढूंढने हैं। और ये जो लिंक है, जो डॉक्यूमेंट में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। कहीं कोई डाउट तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगली क्लास में, अगले सेशन में हम लोग एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे कि एडजेक्टिव क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है, और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अपने इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करिए। इंग्लिश ग्रामर का आपका स्ट्रॉन्ग होता है तो आपकी कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, क्लैरिटी आती है, प्योरिटी आती है, कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, हंसेगा नहीं। और आप हमेशा कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश करें, वोकैबुलरी रोज याद करें, वर्ड मीनिंग्स रोज लिखें, क्योंकि लिखने से, बोलने से, सुनने से, सारी चीज़ें जब आप एक साथ करते हैं तो आपको अच्छा अभ्यास हो जाता है। आई होप कि ये सेशन आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। आप इसको देखते रहें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।